अगर आप घर बनवा रहे हैं या किसी ठेकेदार को काम देने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए आंख खोलने वाला सच है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं ठेकेदार की 7 ऐसी चालाकियां जिनसे वह चुपचाप आपके ही घर में आपके ही पैसों से बचत करता है और आपको पता भी नहीं चलता। अब आपका सवाल होगा कि भाई आपको ये सब चीज़ें क्यों पता, क्या प्रूफ है कि आप ये सब सही बता रहे हो। तो भाई साहब, मैं एक प्रोफेशनल मिस्त्री हूँ। मेरा नाम रवि सागर है। आप जाके मेरे चैनल पे मेरा लाइव वर्किंग काम देख सकते हैं कि मैं काम करके भी दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ये वीडियो किसी ठेकेदार के खिलाफ नहीं है, बल्कि आपके हक के लिए है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एक भी चाल अगर समझ में आ गई तो आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे आम चाल है सीमेंट का ग्रेड बदलना। आपने बोला कि M20 लाना, पर साइट पर आया M15, M50। तो बाहर से बोरी वही दिखेगी, लेकिन अंदर की गुणवत्ता अलग होगी। परिणाम क्या होता है? कंक्रीट की ताकत कम हो जाती है ना। दीवारों में दरार आने लगती है कुछ दिन के बाद। उम्र कम रहती है दीवार को की, है ना। ठेकेदार को फ़ायदा क्या होता है? प्रति बोरी उसमें से बचत हो जाती है। कुल मिला के सब बोरी का अगर 10 रुपये भी बचा रहा ठेकेदार तो बहुत हो जाता है। जहाँ 400-500 बोरी लगनी है तो वहाँ फिर बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। याद रखिए, सीमेंट दिखने में नहीं मजबूती में फ़र्क डालता है। सीमेंट की क्वालिटी कम करने का ना मेरे पास सबूत है, क्योंकि मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं एक जगह पर गया था काम एक ठेकेदार के साथ। उन्होंने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो डीलर है, सामान बेचता है, तो उससे मेरी डील हुई है कि अगर मैं 5,000 बोरी सीमेंट बिकवा दूंगा तो मेरे को 40,000 रुपये मिलेंगे। तो इस लालच में ठेकेदार ऐसा करते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगला है अपना दूसरी चाल और सबसे खतरनाक चाल, सरिया का डायमीटर कम कर देना। नक्शे में लिखी होती है 12 mm की सरिया लाना है, साइट पर 10 mm की सरिया ही लाई जाती है। आम आदमी को फ़र्क पता ही नहीं चलता। परिणाम क्या होते हैं इसके कि आपकी बीम कमज़ोर हो जाती है, स्लैब में रैक में झुकाव या भूकंप लोड में खतरा। जैसे भूकंप आया तो फिर दर्रा आ जाता है दीवार में। और ठेकेदार को फ़ायदा क्या होता है कि कम वजन है और कम खर्चा, मुनाफा ज़्यादा हो जाता है उनको। लेकिन नुकसान आपका, और वो भी जीवन भर का होता है। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें। अब तीसरा अपना आता है नींव में की गई चाल सबसे देर से पकड़ी जाती है। ठेकेदार है, मतलब ठेकेदार बोलते हैं कि इतनी गहराई काफ़ी है, जबकि असल में मिट्टी अलग होती है, लोड अलग होता है। तो एकदम मतलब इंजीनियर की सलाह लें, जो आपके आस पड़ोस का कोई भरोसेमंद इस काम को जानता हो, उसकी सलाह ज़रूर लें। ठेकेदार के भरोसे न रहें। परिणाम क्या होता है इसका? घर बैठ जाता है, दीवार में दरार आती है, भविष्य में विस्तार असंभव हो जाता है। भाई, जब पिलर बीम चिटक जाएगा, दर्रा छोड़ देगा, तो आगे का घर कैसे बन पाएगा? फिर तो डर लगेगा ना कि इसको बनाएंगे तो कहीं गिर गिरा गया तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो याद रखिए, नींव में की गई बचत बचत सबसे महंगी पड़ती है, तो इसमें कोई समझौता ना करें। अब कॉन्ट्रैक्टर की चौथी और अगली चाल होती है वाटर प्रूफिंग को नाम मात्र का करना। क्या करता है ठेकेदार की? सस्ता केमिकल लाएगा और एक कोट करेगा बिना पानी परीक्षण के। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन 6 महीने बाद सीलन आने लगती है, बाथरूम बदबू मारने लगता है, पेंट खराब होने लगता है। तब ठेकेदार बोलेगा ये तो सामान्य समस्या है, जबकि सच्चाई तो यह है कि अगर शुरुआत में सही से काम किया जाए, केमिकल थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लगाया जाए और जो प्रॉपर काम होता है उस तरह से काम किया जाए, तो समस्या आती ही नहीं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें वाटर प्रूफिंग के टाइम। ठेकेदार के भरोसे ना छोड़ें। फिर अपना आएगी सबसे आगे की चाल होता है जो कि बिजली की वायरिंग में घटिया सामग्री का यूज, सस्ती सामग्री का यूज। पांचवी चाल इलेक्ट्रिकल वायरिंग में क्वालिटी कम करना होता है। सबसे पहला तारें, मतलब आपको दिखाएंगे महंगी वाली तार है, लेकिन बाजार से सस्ती वाली उठा लाते हैं। अंदर दीवार में क्या जा रहा है आपको कभी दिखाई तो देता नहीं। ठेकेदार क्या करता है कि पतला तार लाएगा, लोकल ब्रांड का लाएगा, कम इंसुलेशन वाला लाएगा। परिणाम क्या होता है? भविष्य में आगे चल के शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, फ्यूज उड़ जाता है, आग कर लगने का खतरा रहता है घर में। तो यह चाल जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए बिजली के काम में कभी समझौता मत कीजिए। इसको एकदम देखते रहें, निगरानी में करते रहें, निगरानी करके और फिर काम करवाएं, बिजली का तो खासकर। तो वायरिंग का काम भी किसी जानकार से पूछकर या किसी अच्छी साइट में जहां वायरिंग का काम हो रहा हो वहां देखकर फिर खुद डिसाइड करें कि आपको कौन सी वायर लगवानी है, और बाजार जाके खुद सामान खरीदने के साथ में रहें। फिर उसके बाद दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं मटेरियल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि माल पूरा खरीद के लगाएंगे,
वो क्या करते हैं कि माल कम लगाते हैं लेकिन बिल पूरा वसूलते हैं। उदाहरण जैसे ईंटें कम क्वालिटी की लाएंगे और पैसा पूरा हाई क्वालिटी लेंगे। ऐसे ही सीमेंट में करते हैं, ऐसे ही सरिया में करते हैं। और आम आदमी गिनती नहीं करता और ठेकेदार इसी का फ़ायदा उठाता है। तो इसका समाधान है कि साइट डायरी रखें कि मतलब कितना माल आ रहा है और कितना लग रहा है। डिलीवरी स्लिप संभाल के रखें, जो माल आ रहा है उसका स्लिप संभाल के रखें। और सप्ताह में मतलब 2 बार साइट पर तो ज़रूर जाएं, और हो सके तो जितनी बार माल आए तो माल की गिनती करने खुद जाएं और देखने जाएं। याद रखिए, आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी निगरानी है। आप नहीं रहेंगे तो फिर अपने मन का कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, और रहेंगे तो नहीं कर पाता है, करने का उतना मौका नहीं मिल पाता है ना। और देखिए फिर और अगला एक चाल है 7वीं की, सुपरविज़न जानबूझकर ढीला रखना। आखिरी और सबसे चालाक तरीका, साइट पर निगरानी कम रखना। ठेकेदार जानता है कि मालिक नहीं आएगा तो मजदूर मनमानी करेंगे। ठेकेदार मनमानी करवाएगा मजदूरों से। अगर मजदूर करवाने काम सही से कर भी रहे हैं तो ठेकेदार अपनी बचत के चक्कर में काम ढीला कर देगा। परिणाम क्या होता है, सीमेंट ज़्यादा पानी में बह जाता है तो आपका सीमेंट का नुकसान होगा, और काम में लापरवाही होती ही है ना। और समय की बर्बादी, आपका जो काम 4 महीने में होना है वो 5 महीने 6 महीने लग जाएगा। अगर आप रोज़ नहीं जा सकते तो परिवार का कोई एक सदस्य साइड में छोड़ के रखिए, या कोई जानकार साइट पर होना चाहिए जो काम के बारे में जानकारी रखता हो। घर आपका सपना है, ठेकेदार का सिर्फ काम है, तो वो काम में अपना फ़ायदा ढूंढेगा, लेकिन आपका सपना आगे आके भविष्य में बिखर सकता है। घर टूट जाएगा, फूट जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब इसका समाधान क्या है कि अब सवाल ये है कि इन चालाकियों से बचा कैसे जाए। तो समाधान बहुत सरल है, सब कुछ लिखित में लें। मतलब जो काम करना है, माल लगाना है, जैसा माल लगाना है उसकी पूरी प्रॉपर जानकारी और लिखित में लें। और जब सामान आए तो उसको जो लिखित में ले रखे हैं उसको प्रॉपर सामग्री खुद देखें कि हाँ जो हमने लिखवा रखी है वही आ रहा है कि कुछ दूसरा आ रहा है। और समय समय पर साइट पर जाते रहें, और ठेकेदार से सवाल पूछने से डरे नहीं। याद रखिए, जो सवाल नहीं पूछता वही सबसे ज़्यादा लुटता है। इसलिए ठेकेदार को बीच बीच में सवाल पूछते रहें कि ये कैसा है, क्यों है। और प्लस उसके बाद अगर काम गलत हो रहा तो थोड़ी बहुत वार्निंग भी देते रहें। इतनी भी वार्निंग ना दें कि वो मतलब लड़ाई झगड़े का सीन ना हो, ऐसी वार्निंग नहीं बोल रहा मैं, मतलब काम सही तरीके से करने की वार्निंग। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी ठेकेदार को बदनाम करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर यह जानकारी आपको एक भी गलती से बचा दे तो समझिए वीडियो सफल है। वीडियो को साझा कीजिए उन लोगों के साथ जो घर बनवा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल मिस्त्री ही हूँ और मैं हमेशा काम करता हूँ, तो काम का नॉलेज है। उसी चक्कर में मैं यूट्यूब पे सोचा कि चलिए, अपने बहुत से लोग हैं जिनको घर बनवाने की नॉलेज नहीं होती, इसलिए यूट्यूब चैनल पे मैं जानकारियाँ देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि घर से जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारियाँ आप तक मिलती रहें। और टिप्पणी में लिखिए कि मैं अब सतर्क रहूँगा और इन गलतियों को नहीं दोहराऊँगा या नहीं करूँगा, या घर बनवाना है तो नहीं करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ घर निर्माण की सच्चाई बताई जाती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।